हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल बंद है लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई शुरू है। तो आज हम लोग इंग्लिश का लेसन पढ़ने जा रहे हैं, द वेट। आपकी किताब का जो लेसन है, हम लोगों ने पिछली बार इसका चिट चैट किए थे। आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा इसको देखकर, है ना। आज हम वो पोएम करने जा रहे हैं, द वेट। ओके, तो आइए देखते हैं हमारी पोएम द वेट। द वेट पोएम में आप लोगों को दिखाई देगा कि दिखाई दे रही है आप लोग को स्क्रीन? यस मिस। ओके। द वेट हमने पिछली बार देखे थे, अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं जो डॉक्टर्स के, उसमें अलग अलग प्रोफेशंस में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से कौन से डॉक्टर को क्या नाम से पुकारा जाता है। तो आखिर में हमने देखा था लास्ट में द वेटेरिनेरियन डॉक्टर जो होता है उसको द वेट यहाँ पे पोएट ने शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, द वेट। सो दिस इज अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड पेट्स। जितने भी एनिमल्स हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, तो ये सारे के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोला जाता है द वेट। यू कैन सी ओवर हियर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। सो दिस इज अ डॉक्टर यस फॉर एनिमल्स, राइट। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो बड़ा होकर वेटेरिनेरियन डॉक्टर बनना चाहता है। उसको बहुत प्यार है एनिमल्स के साथ में, तो उसके अब्बा को वो बोलता है कि मुझे वेटेरिनेरियन डॉक्टर बनना है। तो उसके फादर जो है उसको बोलते हैं कि हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन वेटेरिनेरियन डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इन सब के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, वही सब इस पोएम में दिया हुआ है। सो लेट्स सी what is there in the poem, the vet. huh? So vet is a short form of veterinarian, a doctor of animals and birds. So let's see what is there in your poem. आपके पोएम में क्या है ये देखते हैं। द वेट, इस पोएम में आप लोगों को दिखाई देगा, इसमें लिखा हुआ है एक बाप अपने बेटे को किस तरह से हिदायत करता है कि तुमको अगर वेटेरिनेरियन डॉक्टर बनना है तो तुमको सबसे पहले एनिमल्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। एनिमल्स की हर एक हरकतों के बारे में, हर एक बात के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। अब वो एनिमल्स की कौन कौन सी बातें हैं उसका जिक्र जो है वो इस पोएम में किया हुआ है। पिछले बार हम लोगों ने चिट चैट एक्टिविटीज़ में देखा था, चिट चैट एक्टिविटी हुई थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक पेडियाट्रिशियन यानी जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको कितनी ट्रिक्स करनी पड़ती है ना। एक छोटे से बच्चे को अगर एक इंजेक्शन मारना भी है तो उसको कितनी सारी ट्रिक्स करनी पड़ती है, और उसको हंसा खिलाकर, उसको दूसरी बातों में उलझा कर, इस तरह से वो बच्चे को इंजेक्शन देता है। उसके बाद में बच्चे के बारे में उसको जानने के लिए भी, बच्चा बता नहीं सकता है कि उसको कहाँ तकलीफ़ है, क्या हो रहा है, किधर दर्द हो रहा है। तो ये डॉक्टर को बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, उसको खुद को जानना समझना पड़ता है कि बच्चा अगर इस तरह से हरकत कर रहा है यानी उसे किस तरह की क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो ये वेटेरिनेरियन डॉक्टर भी जो है वो एनिमल्स का डॉक्टर है। एनिमल्स नहीं बोल पाते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ है, इसीलिए उसको पता लगना चाहिए कि जब एनिमल्स का बिहेवियर कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग कर रहा है, तो उसको कहाँ तकलीफ़ होगी, क्या तकलीफ़ होगी, ये उसके डॉक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपर्ट होना चाहिए वो डॉक्टर, तो ही वो जान सकता है। टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट। हाँ, कॉम्पिटेंट यानी किसी से मुकाबला करने वाला, सबसे बेस्ट अगर तुमको वेट बनना है। कॉम्पिटेंट यानी हैविंग वेरी गुड नॉलेज एंड एबिलिटी, तो जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है और जिसके पास में बहुत अच्छी एबिलिटी है, उसके लिए दिया हुआ है कॉम्पिटेंट। सो टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट नीड नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड। कैसा नॉलेज होना चाहिए? एक्सीडिंगली यानी बहुत ज़्यादा, एक्सीडिंगली नॉलेज होना चाहिए यानी वेरी मच, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए।
फॉर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट ही इज लाइकली टू गेट, उसका जो भी हिस्सा लेने वाले हैं पेशेंट्स, फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट, यानी उसके सामने जो भी पेशेंट आने वाला है, जो भी उसके सामने पेशेंट आने वाला है उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, एक्सीडिंगली नॉलेज होना चाहिए, और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। possesses अ डिफरेंट इनसाइड, हाँ, उसके सामने जो पेशेंट आने वाला है एनिमल्स, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट इनसाइड है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सब अलग है। जैसे ह्यूमन बींग्स में हर एक का हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, लिवर कहाँ है, उसकी एक ही जगह है, सबको पता है कि कहाँ क्या होता है, लेकिन डिफरेंट इनसाइड यानी डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। अब एनिमल्स के बॉडी के अंदर आप लोग देखोगे कि कैसे होते हैं, देखो ह्यूमन बॉडीज जो है उसके अंदर इस तरह से इधर लंग्स है, इधर हार्ट है, इधर लिवर है, इधर ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये हमारी फिक्स जगह है, सब ह्यूमन बींग्स में यहीं पे होगा। लेकिन अब एनिमल्स में देखो कैसा अलग अलग है। अभी ये खरगोश है ना, रैबिट है, उसका देखो ये कहाँ पर है हार्ट। अब ये जो है वो क्या है, कैट है, कैट का किधर है, अलग अलग जगह पे देखो हर एक का। ये हॉर्स है, हॉर्स का किधर है, तो हर एक का देखो लोकेशन अलग अलग है। तो ये एक वेट को मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से, उसके बॉडी के इनसाइड में, अंदर उसके बॉडी के अंदर क्या है, कहाँ पर है, ये उसको बहुत अच्छे से पता लगना चाहिए। सो वी मस्ट नो व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क। अब कैट को मिल्क कितना पसंद है, लेकिन अब उसको मिल्क दे रहे तो भी वो नाना नाना बोल रही है, तो हमको पता होना चाहिए। वो बोल रहा है कि ही मस्ट नो, ही मतलब वो जो बंदा वेट बनने वाला है, ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, कैट रिफ्यूज क्यों कर रही है मिल्क पीने से। उसके बाद ही वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, डॉग भी जो है वो उसके सामने, उसको बोन कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन डॉग उसको ना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे बोन नहीं चाहिए, तो पता लगना चाहिए कि कहीं गड़बड़ है। वाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क, तो जैसे वो भी पता लगना चाहिए कि हॉर्स जो है वो हमेशा उछलता कूदता रहता है, तो उसका जो कोट है, उसकी स्किन जो है वो बहुत ही शाइनिंग करती है। तो अगर उसकी स्किन पे शाइनिंग, उसके बालों में और स्किन की जो शाइनिंग होती है वो अगर नज़र नहीं आए तो समझ जाने का कि कहीं पर गड़बड़ है। Why the parrot does nothing but groan, अगर पैरेट जो है वो कुछ कर नहीं रहा है और खाली ग्रोन कर रहा है, ग्रोन यानी ऐसी आवाज करता है ना पैरेट, उसको कुछ दर्द होता है, तो हमको भी बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हम भी करते हैं, उसको ग्रोन बोलते हैं। ग्रोन यानी दर्द की आवाज निकालना, इस तरह से ऐसे। उसके बाद में वाई द डक्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले, देखो चिकन कैसे एग ले करती है, अंडा कैसे डालती है, अगर वो अंडा नहीं डाल रही है। वाई द डक्स एंड द चिकन आर फेलिंग टू ले, डक और चिकन जो है वो अंडा नहीं डाल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद में वाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग, यानी कैनरी बर्ड की जो आवाज़ है वो कितनी फेंट क्यों आ रही है। कैनरी बर्ड्स की आवाज़ बहुत तेज़ आती है, तो वो आवाज़ अगर धीमी हो गई कैनरी बर्ड की, तो वो क्यों ऐसी धीमी आ रही है। ये कैनरी बर्ड है, दिखाई दे रही कितनी खूबसूरत बर्ड है, कितनी ब्यूटीफुल बर्ड है, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, वो अगर तेज़ नहीं आती है तो उसको कुछ तो तकलीफ़ है। उसके बाद है एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू ही मस्ट से, अगर उसको जू पर बुलाया जाए जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जू पर, तो ये सारे बहुत सारे एनिमल्स जो है वहाँ पर उसको बुलाया जाए, किसी एनिमल्स को तकलीफ है तो वेटेरिनेरियन को बुलाया जाए अगर, तो एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स, उसके पास में इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स यानी उसके पास अनबिलीवेबल बातें होनी चाहिए बताने के लिए, उसके पास इतना सारा नॉलेज होना चाहिए। इफ द लायंस कॉट अ कोल्ड,
अगर लायन को सर्दी हो गई है, हमको जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो हम लोग कैसे करते हैं, अच्छू अच्छू करते हैं, इस तरह से रुमाल पकड़ते हैं। तो लायन इस तरह से रुमाल पकड़ेगा क्या? नहीं। तो ये एक वेटेरिनेरियन डॉक्टर है, उसको पता होना चाहिए कि अगर लायन को कोल्ड हो गया है, इफ द जीब्राज गेटिंग ओल्ड, और जीब्रा जो है वो अगर बूढ़ा होता जा रहा है, इफ द सेंटीपीड हैज ट्रबल विथ हिज फीट, अगर सेंटीपीड के इतने सारे फीट्स हैं ना, उसके इतने सारे फीट्स हैं सेंटीपीड के, और उसके फीट में कुछ ट्रबल हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है उस सेंटीपीड के फीट में, ठीक है। सेंटीपीड यानी अ स्मॉल लॉन्ग थिंग क्रिएचर विथ मेनी लेग्स, बहुत सारे लेग्स हैं जिसमें, उसको बोलते हैं सेंटीपीड, ठीक है। इफ द हिप्पोस फीलिंग इल, हिप्पोपोटामस इतना बड़ा ह्यूज एनिमल, इट इज अ वेरी ह्यूज एनिमल, सो इफ अ हिप्पोपोटामस इज फीलिंग इल, वो बीमार, हम लोग बीमार ऐसे हो जाते हैं तो सो जाते हैं, गोली खाते हैं, दवा खाते हैं, मालूम पड़ता है लोगों को, बट इफ हिप्पोज इज गेटिंग इल, वो तो सिर्फ पानी में बैठे रहता है, पता भी नहीं चलेगा कि उसको कुछ तकलीफ है। सो ये एक वेटेरिनेरियन को मालूम होना चाहिए, ऐसा उसके अब्बा उसको बोल रहे हैं, अपने बेटे को ये बार बार बोल रहे हैं कि ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। इफ द बाइसन्स गॉट अ चिल, बाइसन्स जो होता है वो गर्मी में रहने वाला एनिमल है, और वो अगर ठंडा पड़ गया तो कुछ तो उसके अंदर गड़बड़ हुई है, ये बाइसन है, ये इसको बाइसन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इफ द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, आर्टिक फॉक्स बर्फ में रहने वाला हमेशा है, ये बर्फीले इलाकों में रहने वाला, इट इज ऑलवेज लिविंग इन आइस, एंड इफ इट इज फीलिंग हीट, अगर उसको गर्मी लग रही है तो कुछ गड़बड़ है, ये मालूम होना चाहिए एक वेटेरिनेरियन को। इफ सम वायरुलेंट डिसीजेस, अभी हमारी ये कोरोना वायरस से फैली हुई डिसीज है, तो ये कौन सी है, वायरुलेंट डिसीज। वायरुलेंट डिसीज यानी कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से होने वाली डिसीज। इफ सम वायरुलेंट डिसीजेस हैज अटैक द चिंपैंजी, उसने चिंपैंजी को अटैक कर लिया है, ओके, वायरुलेंट डिसीज ने चिंपैंजी को अटैक कर लिया है। और इफ द टॉर्टोइज जो होता है वो, टॉर्टोइज हैजंट स्टर्ड फॉर सेवरल इयर्स, स्टर्ड यानी उसका एक जगह से वो बिल्कुल भी हिला नहीं है, स्टर्ड यानी मूव, एक जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं है अगर टॉर्टोइज, तो उसमें कुछ तो गड़बड़ है। इफ द बियर्स टू फुल ऑफ बंस, अगर बियर्स जो है वो फुल ऑफ बंस, बंस यानी बहुत सारे, बंस मीन्स बियर्स जो होता है उसके बहुत सारे बाल होते हैं, उसके बाल अगर फुल एकदम पूरे घने उसके बॉडी पे बाल हो गए हैं तो समझना है कि उसको कुछ तो तकलीफ है। इफ द कोबरा ईट्स हर सन्स, अगर कोबरा जो है वो अपने ही सन को, अपने ही बच्चों को खा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है। इफ द पैंथर हैज अ वाइफ हु चीव्स हिज ईयर्स, पैंथर है ना, उसकी वाइफ जो है बाजू में बैठी है और उसके कान चबा रही है, तो समझना है कि उनको कुछ तो भी तकलीफ है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स animals suffer, and one veterinarian should know all these things. If giraffes have had a tiff, जिराफ जो है वो आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उनको कुछ तकलीफ है, समझना है, ओके। एंड देयर नेक आर फीलिंग स्टिफ, और उनकी नेक जो है देखो, लड़ने से उनके हड्डियां कैसी अलग हो गई हैं, तो इफ द नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, स्टिफ यानी एकदम कड़क हो गई है उनकी गर्दनें। इफ हाइना विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक, कीपर्स किसको बोला जाता है, जो जू में अपने उन लोगों का ध्यान रखता है ना, सब एनिमल्स का ध्यान रखने वाला, उसको कीपर्स बोलता है। तो कीपर्स अगर कोई बात बोलता है तो हाइना जो है वो हंसता है। ये एक अकेला एनिमल ऐसा है
जो हंसता है, जैसे हम हंसते हैं ना ऐसा हंसता है ये हाइना। तो अगर वो ना हंसे तो समझना है कि उसको कुछ तकलीफ है। इफ द मंकीज पिंच्ड हिज टेल, और मंकी अगर उसकी टेल को पिंच करता है इस तरह से, अगर वो पिंच कर रहा है उसकी टेल को, तो समझ जाना है कि कुछ तो तकलीफ है। इफ द राइनोस लुकिंग पेल, अगर राइनो का जो स्किन होती है एकदम डार्क ऐसी होती है, उसकी स्किन ऐसी पेल पड़ गई, तो समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है। इफ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड शॉक्स, अगर एलिफेंट जो है वो इस तरह से पेपर बैग खा रहा है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो पेपर बैग क्यों खा रहा है एलिफेंट, है ना। और चॉक्स, चॉक्स मतलब उसके गर्दन में जाके वो फंस गई है उस तरह से और उसका दम घुट रहा है। द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चॉक्स, उसका गर्दन जो है वो, गला जो है वो चौक हो गया है, तो समझना है कि कुछ तो गड़बड़ है। इफ द कैमल्स हर्ट हिज हम, अगर कैमल अपने हम को हर्ट करता है, कैमल हर्ट्स हिज हम, तो समझ जाना चाहिए एक वेटेरिनेरियन के कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एनिमल्स को तकलीफ है, प्रॉब्लम है। इफ द कंगारू वोंट जंप, कंगारू हमेशा इस तरह से जंप करते रहता है, और अगर वो जंप ना करे तो समझ जाना है कि उसको कुछ तकलीफ है। इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, अगर क्रोकोडाइल जो है वो इस तरह से कैनिबल्स, कैनिबल यानी इंसान को खाना लगे, उसको खाना दे रहा है वो, तो भी वो इस इंसान को खाने जा रहा है। कैनिबल यानी वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसको बोलते हैं कैनिबल। तो अगर क्रोकोडाइल जो है वो टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, और वो लोगों को काटने को दौड़े, दे रन अवे एंड गेट, तो इस तरह से अगर सबको गड़बड़ है, पता लगे कि एनिमल्स को कुछ तो गड़बड़ है, तो वो सारे एनिमल्स भागते हुए आ जाएंगे पब्लिक प्लेस में, और पब्लिक जो है वो भागेगी, किसके पास जाएगी, सब पब्लिक भागते हुए किसके पास जाएगी पब्लिक, बोलो। वेटेरिनेरियन। ये सब वेटेरि पब्लिक भागते हुए आएगी वेटेरिनेरियन के पास में। हाँ, सब दे रन एंड गेट दैट्स omniscient द वेट, omniscient यानी ऐसा वेटेरिनेरियन, वन हु नोज ऑल एंड एवरीथिंग, ऐसा वेटेरिनेरियन जिसके पास में हर एक चीज का नॉलेज है, ऐसे वेटेरिनेरियन के पास में पब्लिक जो है वो दौड़ते हुए आएगी। ठीक है। omniscient, omniscient यानी जिसके पास में सब चीजों का नॉलेज है। एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट, एंड एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट करेंगे सब लोग कि ये वेटेरिनेरियन अब हमारे सारी तकलीफों को दूर करेगा, सारे एनिमल्स को सीधा कर देगा, तो हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट, प्रोफाउंडली यानी हकीकत में, ग्रेटली, डीपली, मुझे एक वेट के ऊपर बहुत तरस आता है, पिटी यानी मैं उसके ऊपर बहुत रहम करता हूँ। क्यों क्यों रहम करता हूँ, सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, इतना बड़ा काम करता है और उसको उतने पैसे भी मिलते हैं। माई सन आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न, मैं तुमको एडवाइस करता हूँ कि तुम भी इस तरह से अच्छा पैसा कमाओ। मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न, यू आर लिविंग एन ईजियर वे, लेकिन इतने मुश्किल तरीके से नहीं वेट बनकर, तुम कुछ आसान तरीके से पैसा कमाने का सोचो। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड, तुम कभी भी जूलॉजिकल क्राउड, जूलॉजी किसको बोलते हैं, एनिमल्स से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं जूलॉजी, तो तुम जूलॉजिकल क्राउड को अटेम्प्ट करने के लिए मत जाओ। अ फार मोर एडवाइजेबल प्लान, एक तुम्हारे लिए बहुत दूर का मैं प्लान सोच के रख रहा हूँ। इफ इज टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर एंड सो बी अलाउड, तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते ही हो तो तुमको मैं मना नहीं करूंगा, एंड सो बी अलाउड, तुमको मैं अलाउ करूंगा, बट what you have to do,
टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन, तुमको इंसानों का इलाज करना है, इंसानों का डॉक्टर बनना है ना। सो इस तरह से वो अपने बेटे को सलाह देता है। तो क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि एनिमल्स का डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है। अगर तुमको बनना है तो तुमको इतना ज़्यादा एक्सपर्ट रहना पड़ेगा, तो ही तुम उसके डॉक्टर बन सकते हो। सो मैं होप करती हूँ कि यहाँ तक आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखते हैं, टेस्ट योरसेल्फ, आइडेंटिफाई द एनिमल, बर्ड, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा एनिमल या बर्ड है। आर यू रेडी? Yes. ओके, Yes, miss. बोलो ये कौन सा एनिमल है, क्या नाम इसका? Centipede. वेरी गुड, एक्सीलेंट, इट इज सेंटीपीड। नाउ नेक्स्ट, बताओ ये कौन सा? पैंथर, इट इज पैंथर। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ ये कौन सी है बर्ड, क्या नाम था इसका? जल्दी, हेलो, पढ़े ना अभी हमने, कौन सी बर्ड है? उसकी आवाज बहुत तेज होती है, अगर वो धीमी हो जाए, फेंट हो जाए उसकी आवाज। Canary bird. यस, इट इज कैनरी बर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्या है जो हंसता है? हा 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 हा। एक ही एनिमल है जो हंसता है। Hyena. हाइना, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कौन सा एनिमल है? तो सबको पता है। हाँ बोलो। Sorry. Camel. कैमल, Camel. कैमल, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्या है? ये भी सबको पता है, वेरी गुड, जल्दी बोलो। Parrot. वेरी गुड, दिस इज पैरट। नेक्स्ट, ये कौन सा है? Bear. हाँ, बियर नहीं है, क्या है ये अगर इसको Polar bears. यस, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक फॉक्स है ये। हाँ, पोलर बियर नहीं है। पोलर बियर का नाम हमने अभी पढ़ा भी नहीं इन पोएम में, तो कहाँ से लाए पोलर बियर? दिस इज आर्टिक फॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज, यस, इसका नाम क्या है? हाँ, ये क्या है एनिमल, इसका नाम क्या है? Bison. यस, वेरी गुड, इट इज बाइसन। वेरी गुड। नेक्स्ट, सो ये आप लोगों के सारे एनिमल्स आइडेंटिफाई हो गए। आपके लिए असाइनमेंट है, आउट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स गिवन इन द पोएम, पिक आउट 4 नेम्स दैट आर सिमिलर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। जिसका नाम इंग्लिश में और उर्दू में, हिंदी में, मराठी में सब सेम ही है, उसको वही बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूंगी, जीब्रा, तो जीब्रा को हर लैंग्वेज में जीब्रा ही बोला जाता है। तो ऐसे आपको एनिमल्स के नाम ढूंढने हैं पोएम में से। ओके, दूसरा एक टास्क आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट फ्रॉम वेट और फ्रॉम अ वेबसाइट दैट प्रिकॉशंस डज अ वेट हैव टू टेक व्हेन ही और शी कॉल्ड टू ट्रीट वाइल्ड डेंजरस एनिमल। उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब वो वाइल्ड एनिमल के पास में जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए? मेक पॉइंट वाइज नोट ऑफ द सेम, ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, है ना? एंजॉय किया? चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।